देख रहे ना। हाँ मेरा लग रहा अपन देख रहा की जगह इकट्ठी। ये देखो भाई, ये देखने की चीज है। इसकी पूंछ और इसकी पूंछ, इसके ऊपर धारियां हैं, इसके ऊपर धारियां नहीं है। कारी भाई और भाई नमस्कार सभी ने। और भाई कैसे हैं? उम्मीद है सभी सारे दोस्त अच्छे होंगे। और भाई देखो सांप ही सांप है, लेकर जंगल में पहुंचे हैं, रिलीज करने के लिए पहुंचे हैं। पर इतने सांप देख कर यूं ना कहियो भाई पूरी दुनिया में सांप ही सांप हो गए। ये सांप एक ऐसी जगह से पकड़े गए हैं भाई, जहां 15 साल पुरानी तूड़ी पड़ी थी। यानी कि तूड़ी के ऊपर तूड़ी गिर दे रहे, पिछली तूड़ी पड़ी रही, गलती रही, खाद बन गया, मिट्टी बन गई। और ऐसी जगह का जानवर चुनाव करे। यानी कि ये देखो, जो हम पहुंचे हैं जंगल में, और जंगल में आदमी पहुंच गए, जंगल काट के आदमी ने अपने घर बना दिए, जंगल कम हो गए। सांप हमारे घरों में नहीं आए, हम सांपों के घरों में घुस गए हैं। जहां बड़े बड़े जंगल हुआ करते वहां आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, जंगल कम हो गए हैं। दूसरी बात, एक जानकारी तो ये थी, अब सांपों को हम आकर्षित करेंगे, ईंटों के ढेर लगावेंगे, लकड़ियों के ढेर लगावेंगे, जंगल झाड़ी होगा, तो भाई फिर सांप तो आवेंगे। सफाई ना होगी, सांप को भगाने का एक ही तरीका है कि सफाई कर दो और सांप छोड़ने शुरू कर दिया। और भाई ये देखने की चीज है भाई, लो ऐसी आ जा, और एक एक करके लिखड़ेंगे, सारे रंगा के सांप है भाई, और देखने की चीज है। और थैले काफी सारे हैं और सांप भी काफी सारे हैं। और ये बड़ा थैला भाई, सब तो पहला इसी वजह से उठाया मैंने, और इसने मैं निकालने शुरू कर दिया। निकलो भाई, निकलो, हाँ हाँ निकलो भाई। और भाई मुंह छुपक रहे हैं, और भाई बड़े भारी भारी सांप है इसमें, तकड़े तकड़े सांप है। ये भाई पहला सांप, फिर वापिस गया भाई। निकलो भाई, अरे यार कोई तो निकलो, निकलो भाई। और भाई बड़े ताकतवर सांप है, ये देखो। और भाई अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। निकल भाई निकल, दिखाई मत दोस्त। वो निकला भाई, एक बड़ा भारी सांप है भाई, वाकई कुदरत की दई और एक चीज है भाई, ये अपना चैन सिस्टम है कुदरत का। और वो गया भाई। चलो अब दूसरा भाई, निकल भाई, निकल भाई, वापिस मत आओ दोस्तों। ये देखो भाई सारे रंगों के सांप है, सारे रंग है भाई इसमें। निकलो भाई, काफी सारे सांप। ए ओ, चल भाई चल चल चल, शाबाश, वो गया। और ये काफी सारी पूंछ इसमें नजर आ रही है भाई। और भाई कई बार तो हम जावा ना पकड़ने, तो कई कई सांप एक ही जगह से निकले, कई कई प्रजाति। ये देखो, ये अगला सांप, वो भी बड़ा सांप था भाई, वो कई ताकतवर सांप था, वो बड़ा दामन सांप है। और ये देखो, ये भी दामन है, लेकिन वो पीले कलर में था, ये काले से कलर में है। इसको अंधेरे में कई बार लोग कोबरा समझ ले, जबकि ये कोबरा नहीं है भाई। वो गया, चल भाई चल। और ये भी भाई, निकलो भाई मित्र, निकलो 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 निकलो, शाबाश, चलो भाई। और वो गया भाई, एक थैला तो हो गया खाली भाई। और अब की बार थैला जो मैं उठाऊंगा वो थोड़ा सा सावधानी का काम है भाई, क्योंकि इसके मुंह के आगे मैं इस तरह नहीं खड़ा हो सकता जिस तरह इसके आगे खड़ा हो गया था। और थैले में तभी ये कई बार काट जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई ये है खतरनाक चीज, ये देखो, ये निकला भाई, ये वापिस। और भाई दूसरे का मुंह आ गया, और फन फैला रहा है ये, वो फन फैला लिया भाई इसने तो। और चल भाई चल चल, और इसका ध्यान रखना पड़ेगा घूम का इस साइड नहीं आ जाए, क्योंकि ये इस साइड आ गया तो फिर खतरा हो उसका भाई। और वो जान लग रहा भाई। और ये एक और थैले में तो निकल गया तब तक। लेकिन एक देखने की चीज, कैमरा इस साइड लिया, धारीदार कोबरा भाई, ये धारीदार कोबरा, किंग कोबरा की तरह, जो इसकी पूंछ दिख रही है। और एक मना पीछे का भी खतरा था, वो पीछे वाला तो चला गया, क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे को गुजरा है। अगर मैं दिखाऊं तो वो गया, वो गया है। और ये जो कोबरा है भाई, मैं कह रहा था, ये देखो इसके ऊपर धारियां है, ये भी वहीं तूड़ी से पकड़ा था हमने भाई। वहां करेंत भी मिले, और भाई वहां कोबरा भी मिले, और भाई वहां दामन भी मिले। यानी कि सारी प्रजातियां एक ही जगह इकट्ठी। ये देखो भाई, ये देखने की चीज है, इसकी पूंछ और इसकी पूंछ, इसके ऊपर धारियां हैं, इसके ऊपर धारियां नहीं है। अगर मैं नजदीक तक दिखा पाऊं तो आपने, ये देखो। और भाई दोनों ही सांप
स्पेक्टिकल्ड कोबरा हैं। और भाई ये देखो, एक ने तो अपना फन उठा लिया, जबकि जो धारीदार है वो चल पड़ा, और दोनों ही चल पड़े हैं भाई। और थोड़ा सा 2 मिनट इसलिए लगाए कि भाई जानकारी दे दें भाइयों ने, नहीं तो एकदम से भी थैला खाली हो सके था। लेकिन जो धारीदार कोबरा वो बड़ी मस्ती में चल रहा है, और वाकई ही एक अलग सी प्रजाति नजर आई है। लेकिन है ये भी स्पेक्टिकल कोबरा, लेकिन इसके ऊपर जो धारियां धारियां हैं थोड़े एक, मैं भी थोड़ा सा तूड़ी में जब पकड़ू था थोड़ा चंबित हो गया था। मैं कहा यार इस तरह की प्रजाति, क्योंकि मैंने बीच में तो दिखाई दिया था, अगर कट यहाँ दिखाऊं तो नजदीक, जब इसके मैं कट देखूं ये घूम, मैं तो तूड़ी में तो बीच में तो दिखाई दिया था, और अजीब से कट मैंने नजर आए थे। मैं कोई किंग कोबरा का बच्चा यहाँ किस तरह आ सका है भाई। लेकिन फिर देखा पकड़ा तो भाई ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही है, लेकिन इसके शरीर के ऊपर धारियां हैं, और एक बिल के अंदर से गुजरा है भाई, ये झाड़ी के अंदर। और चला भैया अगले सांप छोड़ दिया, आजा। और भाई ये अगला थैला दोस्तों, इसने भी बड़े आराम से छोड़ डांगे भाई, और बड़ी सावधानी था, यानी कि ये भी जहरीला सांप है भाई। और कई बार कपड़े तक भी काट जाए, लेकिन हम पकड़ा कोने तक, जिस तरह हमने पता उसका मुंह कितना खुल सका अंदर तक और कहाँ हाथ लगाना। तो ये भी एक देखने की चीज है भाई। ये देखो भाई, एक कोबरा में और रेड स्नेक में ये फर्क हुआ है कि कोबरा की पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती, और पूंछ की मोटाई काफी हुआ है। और भाई ये ये देखो भारी कोबरा है भाई, ये देखो कितना बड़ा कोबरा है। और भाई ये सामने बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, और वाकई भाई एक बड़ा कोबरा है। और दूसरे सांपों के पास से होकर गुजरेगा हमारे थैलों के पास से, क्योंकि थैले खाली कर दे जान लग रहे हैं भाई। और ये बाद में हमने अपने थैले भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम सांप छोड़ना है तो ध्यान हमारा आगे की तरफ हो और पीछे से दूसरा सांप घूम कर थैलों की तरफ भी आ जाए। और ये भी थोड़ा मस्ती में है भाई। और आजकल इनका मेटिंग सीजन चल रहा है भाई, कई बार दो दो तीन तीन इकट्ठे मिल जाए, और अंडे देने शुरू कर दिया इन्होंने। तो आजकल मादा के भी कोला में भाई सांपड़ ने अंडे दे रखे हैं। तो ये भी हुआ है दोस्तों भाई। और भाई शायद पेड़ पे चढ़ेगा भाई वो, नहीं आगे निकल गया भाई। उसका मुंड एक बार बनया था, लेकिन पेड़ सीधा खड़ा था तो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा, वो पास से गुजर गया। और भाई ये बहुत ही अति विषैले सांपों में कह सका इसने, नाग इसको बोलना है, नाग बस, नाम ही काफी है नाग बस। और भाई ये जब काट जाए तो फिर आदमी को जहर का असर तो हुआ ही है बड़ी जल्दी, लेकिन चिंता भी बड़ी शुरू हो जाए, क्योंकि कोबरा सांप एक बड़ा खतरनाक सांप है, अति विषैला सांप इसको हम बोलिया करें। और भाई अब ये और बराबर ये हल निकल जावा, और ये भी बड़ा सांप है भाई, और इसने भी अपना रूप दिखाया। और ये भी बिल्कुल जैसा अभी इससे पहले छोड़ा था वो भी बड़ा सांप था भाई, और ये भी बड़ा सांप है। और ये भी जंगल की तरफ चल पड़ा भाई। और हालांकि इतने गुस्से में नहीं है, क्योंकि मौसम बदल गया, मौसम का सीधा असर इनके शरीर पर पड़ा है। और जब ठंड हो तो ये इनका गुस्सा शांत हो जाए, और जो जो गर्मी बढ़ाए तो फिर ये चिड़चिड़े हो जाए, बड़ी एक्टिव भी हो जाए, और काटने के लिए कोशिश भी बहुत जोरदार कराए, एकदम से उछल कर काट भी जाए। और शायद उसने बम भी मिल गई है और उसके अंदर घुस जाएगा। चलो भाई बहुत ही जल्दी इसने अपना, नहीं वापिस निकल आया भाई वो। और इसके दांत भी बड़े हैं भाई, विष ग्रंथि भी बड़ी है। और गोदाम का सांप इसने बोला जाए, जो आजकल तो हमारे रिहायशी इलाकों में भी घुस गए हैं, लेकिन आमतौर पर फैक्ट्री का सांप है। कई बार लोग सोचा भाई खेतों में मिलेगा, खेतों की बजाय ये फैक्ट्रियों में ज्यादा मिला भाई, कारखानों में, गोदामों में भीड़ भाड़ के सामान का सांप है। तो जहां लेबर का काम है तो बड़ी सावधानी का काम करना चाहिए भाई। और लाइट का प्रबंध रखना चाहिए, जब कोई किसी सामान में काम कर रहे हैं तो कोई सामान उठाओ तो अंधेरा बिल्कुल ना हो। और घर भी कोई तूड़ी वगैरह का पशुओं का काम कर रहा है गोसे गोबर के उपले, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखा है। तो आगे करा भाई, अगला छोड़ दिया भाई। ले भाई
ये वो सांप है भाई जिसके काटे था सबसे ज्यादा आदमियों की डेथ हुआ है। क्योंकि भरम की स्थिति पैदा हो जाए, मैं पीछे भी देख लूं कोई अंधा नहीं हो, क्योंकि अगले वाला भी कहीं एक बार उधर जाओ एक बार इधर आवा है। भारी सांप है भाई। और भाई ये वो सांप है कि जिसके काटे थे सबसे ज्यादा आदमी मरा है। क्योंकि ये, हालांकि ये सांप एक ऐसा सांप है दूसरे सभी सांपों से कि सबसे लेट निकलेगा, मई के महीने में निकलेगा। आजकल तो ये तूड़ी उठा रहे थे इस वजह से आगे आ गया। मई के महीने में निकलेगा और अक्टूबर के महीने में छुप जाएगा। सबसे कम एक्टिव है क्योंकि ये सांप दिन में निकलता नहीं, इसी वजह से इसको धूप सेकने की जरूरत नहीं पड़ती। और छुपता भी ऐसे नहीं, सामान में नहीं छुपता, फर्श में जाके छुपा है। और यह बिल्कुल, तो कभी कभी देखने को मिला है बिना सीजन के, तो ये नहीं तो बरसात के सीजन में जुलाई और अगस्त में इसके बाइट के मामले सबसे ज्यादा हुए, जब बारिश आ जाए और जब इसकी मादा अंडों पे से उठ जाए, बच्चे निकल जाए। और भाई इसको बोलना कॉमन क्रेट, करेंत भी बोलते हैं इसको, कॉमन क्रेट भी बोलते हैं, शकचूड़ भी बोलते हैं, काल नागिनी भी बोलते हैं, कोनाटाटो भी बोलते हैं। ये वो सांप है अगर काट गया तो इसके निशान दिखाई नहीं देते। कई बार आदमी सोचेगा यार नींद अच्छे से आ नहीं रही और मच्छर काटने लग रहा, हाथ मारेगा तो एकदम सांप हाथ में आ जाएगा। क्योंकि इसका दर्द ही मच्छर जैसा हुआ है, जब ये काटा ऐसा लगा जैसे मच्छर काट गया। और भाई फिर इसके जो जहर का असर है थोड़ा लेट हुआ है, इसमें इतना जल्दी मुंह नहीं सूखता, दर्द हुआ है, कालजम दर्द उठा कर, पेट में दर्द, छाती में जकड़न, सांस में दिक्कत, पलके गिरा, उल्टी लागा है। लेकिन कोबरा की तरह तेजी से इसका जहर असर नहीं करता। कई बार तो ऐसा लगा कि भाई आदमी बिल्कुल ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे आदमी ठीक रहेगा, और जब इसका जहर असर करेगा तो बड़ी तेजी से जहर का असर होगा। क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है भाई, इस तरह के मामले बरसात के सीजन में फोन मार पा दे रहे हैं, हम लोगों ने पूछ दे रहे हैं, वो बता दे रहे हैं, सांप के फोटो भी भेज दे रहे हैं। अगर भाई रात बच्चा सो रहा था, ये सांप काट गया, ये देखियो। तो इस तरह की जानकारी हम उन्हें देवा भी है। और भाई एक बड़ा कॉमन क्रेट है, और मुंह देखोगे तो आप इसका छोटा सा मुंह है, लेकिन फिर बाद में शरीर देखोगे तो इसका शरीर काफी लंबा है। मुंह से देखने से तो ऐसा ही लगा है भाई जैसे एक छोटा ही सांप है, कोई बड़ा सांप नहीं है। मुंह इसका छोटा सा है, और जितना चौड़ाई है मुंह की उस हिसाब से मोटाई नहीं है, यानी कि पतले से सुराख में भी ये जा सका है। ऊपर से चौड़ा देखने में तो हमें सांप ये बड़ा लगा है, लेकिन सांप एक ऐसी चीज है भाई, अगर थोड़े से सुराख में भी घुस गया, उसका सिर्फ मुंह चला गया आगे से। आप ये देखो, इसकी गर्दन में और सिर में कोई खास फर्क नहीं है। अगर मैं जूम करके थोड़ा नजदीक से दिखाऊं तो, क्लोज थोड़ा सा पास चला जा, पास चल देख एक बार, क्योंकि इसकी गर्दन में और सिर में कोई खास फर्क नहीं है। और इसका मुंह है ना जो आगे से आप देख सको, वो चल पड़ा भाई। और एक बार इसका मुंह जहां भी आ गया ना, फिर ये पूरा का पूरा घुस जाएगा। इसकी रबड़ की तरह इसकी त्वचा हुआ है, और हड्डी भी ऐसे ही है और इसकी थोड़ी फ्लेक्सिबल, तो ये किसी चीज के अंदर घुस जाए बड़ी आसानी का है। तो भाई ये भी एक खतरनाक सांप है, इंडियन कॉमन क्रेट इसको बोला है। और भाई काफी सारे नाम है इसका, और शंखचूड़ सपेरे इसको बोलना है भाई, शंखचूड़ के नाम से इसको जाना जावा है। हालांकि अब वो पहले वाली बात, थोड़े लोग जागरूक भी है, सोशल मीडिया का युग है, इस वजह से लोग हॉस्पिटल में जाना शुरू कर गए। नहीं तो जो कहते भाई फलानी जगह बाबा दवाई पिला देगा या ये कर देगा या झाड़ा कर देगा या फिर थोड़ा थप्पड़ मारा इलाज हो जाएगा, तो इस तरह की उसमें बहुत डेथ होया करी थी, बहुत डेथ। मेरे पास एक एक दिन में 4 4 कॉल ऐसी आई थी, जो पता चले था भाई सांप काटे थे, डेथ होगी। अब थोड़ा सुधार है भाई, और आगे सुधार की और भी जरूरत है। और भाई अगले सांप छोड़ दें, उस साइड को निकल ले, ये खड़ा है, ये देखो भाई बिल्कुल लंबा पड़ा है, जैसे लकड़ी जैसा रंग थोड़ा गुड़ मिल गया है, और बिल्कुल सीधा होगा पड़ा है। और जब इसने छेड़ा है तो गोल होगा, अपनी गर्दन मुंह के नीचे छुपा ले, शरीर के नीचे अपनी गर्दन छुपा ले। ये देखो मैंने बताया था भाई, अपनी गर्दन छुपा लिया। ये देखो, ये एक इसका पैतरा है, थोड़ा सा मुंह इकट्ठा करेगा। और चलो भाई जान दिया इसने, हम तो जानकारी के लिए बता रहे थे, नहीं तो छेड़खानी करना हमारा कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि भाई पता नहीं कितने हजार सांप पकड़ दिए, हम भी इतनी गिनती अब रखना छोड़ गए हैं। आजा, और दोस्तों भाई सांप के साथ खिलवाड़ ना करें भाई। एक सांप पकड़ने वाले की भी डेथ होगी नीलो खेड़ी के पास संधीर गांव में। ये देखो, जब मैं इन सांप थैलों को लेकर जंगल में आया, एक जानकारी की बात है भैया, मैंने 2 2 गांठ लगा रखी थी।
फिर महा भाई जब ही ना छोड़ेंगे तो एक एक गांठ खोल कर रख देंगे, पहले एक एक की खोल ली ताकि जल्दी हमारा काम बने। दो दो गांठ लगा रखी थी, उसके बावजूद भी जब एक एक गांठ रह गई और एक 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 गांठ मैंने खोल दी, दो तीन सांप तो ऐसे ही निकल गए। यानी कि इसमें तभी निकल सका, छोटे छोटे पतले पतले थे बच्चे। एक तो दामन का पट्टा था, एक वुल्फ स्नेक था, वो ऐसे ही निकल गए। और भाई ये अगला सांप आपके सामने है, जिसने क्या करें वुल्फ स्नेक। ये दो पकड़े थे, एक तो हम पहले ही हमारी जानकारी से पहले ही निकल गया थैले में था। तो इस करके सांपों को भाई रोक कर घर वगैरह में भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है हम दूसरे कहते तो सांप पकड़ ले आएंगे, थैले में तो अपने घर निकल जाएगा। तो सांपों को पकड़ो तो सीधा जंगल में रिलीज करो। और भाई ये सांप ये काम भी एक एक सीखने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो सांप नहीं पकड़ने चाहिए भाई, क्योंकि जिंदगी अनमोल है भाई, बार बार जिंदगी नहीं मिलती और गलती हो जाए भाई। और भाई अगला सांप मैं छोड़ दूं, वो तो जान लग रहा। और उसकी उसकी थोड़ा सा वो अगर मैं दिखाऊं तो एक बार, उसकी जो गर्दन है ना सिर से अलग है। इसकी गर्दन है, ये देखो, इसकी गर्दन वाइपर जैसी शेप ले रहा है ये, क्योंकि बहुत पतली गर्दन है इसकी। अगर मैं आगे जाकर दिखा पाऊंगा, अब ये रुकेगा नहीं, हाँ अब रुक गया है। इसकी गर्दन सिर सिर चौड़ा है, गर्दन पतली है। तो भाई कई बार इसका भ्रम पैदा हो जाए, सोचें भाई, या लोग रसल वाइपर के बच्चे ने भी कॉमन वुल्फ समझ ले, या सास्किड वाइपर ने भी कॉमन वुल्फ समझ ले, तो ये गलती हो जाए, आधा अधूरा ज्ञान जान ले लिया भाई। मामला सांप का है, मामला जिंदगी से जुड़ा है, तो सांपों के साथ छेड़खानी ना करें, छेड़छाड़ ना करें भाई। हम तो बार बार भी समझावे भाई, उसके बाद भी किसी की जान चली जावे। चलो इसको तो अपना घर मिल गया भाई, और अगला सांप छोड़ दो। और देखो भाई यहाँ से भी ये ध्यान से उठाने पड़ेंगे थैले। निकल मित्र भाई, ये भाई ये एक रेड स्नेक, बेबी रेड स्नेक है। इसका मुंह नुकीला है आगे से, हालांकि कई बार बेबी कोबरा का भी लोग रेड स्नेक समझ लें, लेकिन उसमें फर्क हुआ है भाई। इसका मुंह निकिला है, जबकि कोबरा का मुंह आगे से गोलाई में हुआ है। इसकी आंखें थोड़ी मोटी बार की तरफ उभरी है, और कोबरा की गर्दन इतनी पतली नहीं होती जितनी पतली इसकी है। इसका मुंह नुकीला आगे से और गर्दन पतली है, और इसकी पूंछ बड़ी लंबी है। पीछे से आप इसकी पूंछ देखोगे तो बिल्कुल धागे जैसी है, पीछे से बारीक। और जब ये भागेगा तो स्पीड में भागेगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है भाई, और आपके घर में सांप का आप मारना नहीं चाहते, ये अच्छे से कंफर्म कर लें भाई, कहीं आप उसको रेड स्नेक ना समझ ले और वो बेबी कोबरा ना हो। ये देखो इसकी पूंछ अब पीछे से मैं कह रहा था, तो बड़ी पतली पूंछ है भाई, ये फर्क है। चलो मेन तो जानकारी यही है भाई, हम सांपों से कैसे बचाव रखें। भाई सांप घर में दिखाई दे तो उस पर नजर रखे भाई, वो कहाँ घुसेगा, रसोई में, स्टोर में, बेडरूम में, बाथरूम में। और उसके बाद हमें कॉल कर दें, या आसपास आपके कोई भी रेस्क्यूअर है आपके इलाके का, तो उसको कॉल कर दे। और थोड़ा सा सूखा आटा जिस कमरे में घुसा उस कमरे के दरवाजे आगे को बिछा दें, ताकि वो चकमा देकर निकले तो उसके निशान पड़े, पता चल जाए भाई सांप बाहर निकला कि नहीं निकला। बराबर नजर बनाकर रखें, और जिस दिन सांप घुसा उसी दिन कॉल करें भाई। कई बार भाई है ना कह दिया भाई परसों देखा था, 4 दिन पहले देखा था, आपका नंबर नहीं मिला। भाई नंबर तो मिल जाए, सर्च कर लिया करो और तुरंत बुला लिया करो। बाद में जावा यार 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर जावा, सांप ना मिला, अगले का फिर डर रहा जागनू का, यार काम तो बना नहीं। तो दिन के दिन ही फोन कर लिया तो अच्छी बात है भाई। दोस्तों भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करियो भाई। देखो एक जिम्मेदारी थी भाई, इसको जंगल में छोड़ दें, क्योंकि इतनी भरी भराई गाड़ी इतने सांप पकड़ कर किसी के घर में था और अपने घर में ले जाऊं, वो भी अच्छी बात नहीं है। डर तो वैसे है भाई, देखो बच्चे मारे भी हैं, तो इस चीज का हम भी ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करियो। जय जवान जय किसान। कौन मारा है? आराम से खड़ा, काला रंग नहीं है। पाछा लाग लग रहा है, भाग जाएगा फुल ऑफ आया। मेरा लाग रहा ना, हाँ मेरा लाग रहा, अपन देख रहा। और भी देखो कितने हिरन खुद खुद का जाते।
चलो भाग जाओ आप, चल चल।